इसमें भी एनसीईआरटी भाई आपको यही बोलते हैं कि भाई किसी का ब्रेकअप कैसे करवाना है। यहाँ लेड नाइट्रेट का ब्रेकअप करवा देते हैं। ये जो आपने ब्रेकअप करवाया, जो एनसीईआरटी भाई ने इतने देर से ब्रेकअप करवाया ना आप लोगों का, तो ब्रेकअप किस लिए हुआ आप याद करो। किसी को अपन ने आग में जला दिया, किसी को लाइट दिखा दिया, या तो ये डिकम्पोज हो गया, इसका अपन ने ब्रेकअप करवाया। तो इसमें कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा, है ना। और ये अकेला है, ये सिंगल लौंडा है तो ये कम प्रोड्यूस होता है। ये डबल है तो मतलब डबल जो रहते हैं भाई उनकी आबादी बढ़ती है। सिंपल सी इक्वेशन समझाने के लिए एनसीईआरटी भाई हमें बोलता है कि भाई तू गरीब है और मैं आपको एक अमीर बनने के स्कीम सुनाता हूँ। यार ये एनसीईआरटी ना आपके एक्स के बारे में पूछेगा और ये क्वेश्चन आ गया। बस अपने भाई पे भरोसा रखना, इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए आप रोहित भाई को आना रेंसिडिटी करके मारना एक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ इसके बाद आपको एक्टिविटी 1.6 करवाया जाएगा और इसमें भी एनसीईआरटी भाई आपको यही बोलते हैं कि भाई किसी का ब्रेकअप कैसे करवाना है। यहाँ लेड नाइट्रेट का ब्रेकअप करवा देते हैं ये। इसमें वो लेते हैं बर्नर और विद द हेल्प ऑफ ब्रेकअप वाला फॉर्मूला वो यूज़ करता है। यहाँ से धुआं निकलता है रेड कलर का, आप देख सकते हो, है ना। एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये रेड कलर का देखने से, है ना। बाकी यहाँ भी मेरे को ज़रूर से पता है एनसीईआरटी भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखेगा। और और हाँ, और मैं आपको आपके डेमो के लिए ये वाला दिखा देता हूँ ताकि आपको मतलब याद रह जाए। देखो ये नहीं भी दिखाऊंगा डेमो ना तो चलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि यार आपको छप जाए, इस क्लास के बाद आपको ना कहीं जाना ना पड़े। Today we will witness a thermal decomposition of lead to nitrate. It's a white colored salt, and on heating it, it breaks down into multiple products. The cracking sound is heard and reaction starts. देखना Nitrogen dioxide is a reddish brown gas with a pungent and foul smell. I recommend a mask while performing this experiment. As oxygen is also released, so let's put a burning splinter which glows brighter, indicating the presence of oxygen gas. तो जैसा कि एनसीईआरटी भाई ने ब्रेकअप के बाद वो रेड वाला जो वेपर होता है वो तो आपको दिखाया ही होगा। और भाई इतना ब्रेकअप करवाता है ये आदमी, वहाँ वो भी बोलने लग गया कि भाई क्रैकिंग साउंड आ रहा है। और आपको याद रखना, कभी भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हो तो नाक के पास नहीं लाने का, वरना नाक के अंदर के बाल चल जाएंगे। कुल मिला के ये बात है। एक चीज़ जो यहाँ मैं आपको बोलूँगा नोट डाउन करने, जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, दैट इज़ कि भाई यहाँ लिख लो कि भाई यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है व्हेन वी इंसर्ट एन इंसेन स्टिक। मतलब इंसेन मतलब वो नहीं, वो जो एनिमे वाला इंसेन है ना। मतलब वो अगरबत्ती को अगर हम इसमें डालते हैं तो उससे वो और ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से और ज़्यादा ग्लो करता है। तो ये आप लिखना है इसमें कि लेड नाइट्रेट वाला जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, कुल मिला के ये बात है। और विथ रेड फ्यूम्स, है ना, जो लेड नाइट्रेट के होते हैं। तो यही लिखा है इसमें। मैंने आपको समझाने के लिए बोला, वरना तो मैं उसके हाँ, वरना तो बहुत सारे बोल के ऐसे चला जाता हूँ कि भाई ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म। नहीं भाई, देखा, ऑक्सीजन निकलता है और इससे क्या होता है, जो आपकी अगरबत्ती की जो लाइट है वो और ज़्यादा अच्छे से जलती है। ये वाला रिएक्शन मेरे एग्जाम में आया था और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्टिविटी इटसेल्फ इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। इसको आप कहीं भी पेन से नोट डाउन कर लो कि भाई 5 मार्क्स का है ये बंदा, है ना। 5M, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कि पानी का अगर हम ब्रेकअप करवा दे तो पानी के साथ क्या होगा, है ना। टोटका है दोस्तों, हमारे बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है ना, मस्ती कर रहा हूँ। पानी का ब्रेकअप मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो ये दिखाते हैं एक्टिविटी 1.7, वहाँ भी एक्टिविटी 1.7 था। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहा है, पानी का ब्रेकअप करवाने से पानी को क्या होता है। आइए आज मिल करके पानी से ऑक्सीजन बनाएं। इलेक्ट्रिसिटी का मदद जरूर लगेगा यहाँ पे। एक मग लेंगे, नीचे 2 छेद कर देंगे। 2 छेद से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, जिसको कैथोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल वाले को एनोड बोलते हैं। डिस्टिल्ड पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ताकि पानी कंडक्टिंग हो। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दिख सकता है कि 2 हवा में ऑक्सीजन या फिर गैस उड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक पानी में H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस चलते हुए दिखता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन को चेक करने का एक और तरीका होता है। अगर मैचस्टिक तो पॉप
और क्योंकि पानी में 2 हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमेशा डबल होगी ऑक्सीजन की क्वांटिटी से। ये रहा हमारा एनसीईआरटी का रिएक्शन, जिस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बनता है। तो देखो ये जो चार्ट है ना, मैं आपको सबको बोलूंगा ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आपको आएगा। एक्टिविटी 1.7 है यहाँ। यहाँ देखो कैथोड में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप प्लीज 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 मैं आपको ये बोलूंगा कि नोट डाउन कर लो। हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है ये होता है कैथोड में। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो कैथोड में होता है, और ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑन एनोड साइड, है ना। मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट का यूज किया ताकि भाई आपको एग्जाम में याद रहे। और इसको याद कैसे रखना है कि भाई कैथोड पे कौन सा है, एनोड पे कौन सा है। मेरे को बहुत ज्यादा 10th में कंफ्यूजन थी, और इसका सबसे बेस्ट तरीका जो याद करने का, देखो कैथोड में H है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। एनोड में कोई भी H नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ मतलब मैंने ऐसे याद रखने के लिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका। एग्जाम में बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि भाई कैथोड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि यार कैथोड के स्पेलिंग में H है, एनोड के स्पेलिंग में H मिसिंग है, तो हाइड्रोजन नहीं है। मैंने बस सिंपल याद करने का ट्रिक बताया आपको। इसका कोई भी वास्तविकता से रिलेटेड नहीं है कि भाई यहाँ क्यों होता है, अच्छा स्पेलिंग के लिए हाइड्रोजन हो रहा है। बहुत बच्चे ये बोल सकते हैं कि यार ये क्या तरीका है, लेकिन भाई इस एक चीज से मेरे 5 मार्क्स आए थे 10th के बोर्ड में, तो आप इसको जरूर से याद करना। अगर मैं आपको हटा दूं, आपको इस पेज में आप आ जाओ, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कैथोड में क्या फॉर्म हो रहा है, कैथोड में क्या फॉर्म हो रहा है, बच्चा बोलेगा यार क्या O2 H2 क्या था। अब आपको याद रहेगा कि भाई रोहित भाई ने बोली थी कैथोड के स्पेलिंग में H है, तो S से क्या होता है H2, है ना। S से H2 है ना, H है तो मतलब H2 है, तो H2 फॉर्म होता है। और एनोड में H नहीं है तो O2 मतलब ऑक्सीजन फॉर्म होगा। सिंपल सी है। और H2O को और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं क्योंकि वो कंडक्टिंग रहे। और दूसरा H2O में H2 का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है रादर देन ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में H2O में H आयंस डबल होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये 2 है ना, और ये अकेला है, ये सिंगल लौंडा है तो ये कम प्रोड्यूस होता है। ये डबल है तो मतलब डबल जो रहते हैं भाई उनकी आबादी बढ़ती है। सिंपल सी इक्वेशन समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में ये सब मत लिख के आना कि भाई वो डबल है सिंगल है ऐसा। H2O में 2 आयंस रहते हैं हाइड्रोजन के, इसलिए हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब अगर आपको याद रखना है, कोई भी डबल आदमी रहता है आबादी बढ़ती है, बस सिंपल सी बात है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए आता है, तो इसको ज़रूर से मिस मत करना। और ये जो लास्ट एक्टिविटी है, इसमें हमारा एनसीईआरटी भाई हमें बोलता है कि भाई तू गरीब है और मैं आपको एक अमीर बनने का स्कीम सुनाता हूँ। अब ये एक्टिविटी 1.8 है, स्कैम, मतलब स्कैम नहीं स्कीम एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें वो आपको चांदी बनाना सिखाएगा। क्या सिखाएगा? मेकिंग ऑफ सिल्वर, की भाई चांदी कैसे बनता है, सिल्वर कैसे बनता है। तो कोई भी आप सिल्वर क्लोराइड लो, उसको सूरज में छोड़ दो, तो भाई आपको चांदी मिल जाएगा। यही इस रिएक्शन का। सिल्वर क्लोराइड लो, सिल्वर ब्रोमाइड लो, ये दोनों जो एग्जांपल है वो डिकम्पोजिशन के हैं, ब्रेकअप का है थ्रू लाइट। लाइट दिखा के ब्रेकअप कर दिया आपका, है ना। और ये इसका रिएक्शन है 2AgCl प्लस 2Ag प्लस Cl2। अगर आपको कोई बोले गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है और सिल्वर ब्रोमाइड। देखो आपके एक ही रिएक्शन से दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का रिएक्शन सेम है, बस ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। तो यहाँ Cl2 गैस निकलेगा और यहाँ Br2 मतलब ब्रोमीन का जो गैस होता है वो निकलेगा। यहाँ वही लिखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव द सेम वे। तो आपको 2 एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर कोई बच्चा भूल जाता है, डिकम्पोजिशन में इतने सारे ब्रेकअप करवाएं कि भाई अगर कोई भूल जाता है तो बस ये 2 चीज़ याद रख लेना कि भाई सिल्वर कैसे बनता है। एक होता है सिल्वर क्लोराइड और एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। एक से क्लोरीन निकलेगा और दूसरे से ब्रोमीन। बस 2 गैस के एग्जाम्पल दे दिए इसने, बस हो गया इसमें से। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है ना, ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है ना, क्योंकि देखो क्या होता है जब आप लाइट लेते हो फोटो, है ना, फोटो खींचते हो तो वहां से लाइट एमिट होता है, इस सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनती है। तो कभी कभी आपसे बोर्ड में पूछेगा 1 मार्क्स के लिए कि भाई नेम द कंपाउंड दैट इज यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप लिखना
सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, ये याद कर लो। मैं आपका भाई समझ के आपको बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में मिलेगा 1 मार्क्स का। अगर नहीं आया तो मेरे को बोलना, इसमें 1 मार्क्स आ जाएगा, है ना। कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए क्या यूज करते हैं, ये प्लीज 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 याद कर लेना ये पार्ट, कि सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। और ये लास्ट रिएक्शन रहेगा इस चैप्टर का। ये जो आपने ब्रेकअप करवाया, जो एनसीईआरटी भाई ने इतने देर से ब्रेकअप करवाया ना आप लोगों का, तो ब्रेकअप किस लिए हुआ आप याद करो। किसी को अपन ने आग में जला दिया, किसी को लाइट दिखा दिया, या सिल्वर को अपन ने सूरज में रखा तो सिल्वर बन गया, है ना, सिल्वर क्लोराइड को सूरज में रखा तो ये डिकम्पोज हो गया, इसका अपन ने ब्रेकअप करवाया। तो इसमें कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा, और ये टूटने के पीछे इन्होंने जरूर वो आग, वो चिंगारी होती है ना एक रिलेशनशिप में, कि भाई वो कोई भड़का रहा है तो भड़क गया, और लास्ट में वो रिलेशन आगे में टूट गया। तो यही बोलता है, जो रिएक्शन किसी के भड़कावे में आके, कोई भी रिएक्शन, इफ इट अब्सॉर्ब लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और उससे वो डिकम्पोज हो जाता है, या उससे वो टूट जाता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट एक होना चाहिए इसमें और प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, है ना। तो वो जो रिएक्शन है दैट इज एंडोथर्मिक। एंडो आपको याद आ रहा होगा, अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था थोड़ा आधे घंटे पहले, आपको याद दिला देता हूँ। एक्सो मतलब हीट, एक्सो मतलब हीट, और एंडो मतलब जो अब्सॉर्ब करता है वही हीट को, मतलब एंडो वो भाई है जो सबको भड़काता है, और एक्सो वो है कि जो सबको पुश करता है कि भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे को हीट दे रहा हूँ, तू जल्दी से कर ले, है ना, तू जल्दी से पैचअप कर ले। ये एक्सोथर्मिक यूज होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो यूज होता है आपके ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और इसके बाद बस 2 रिएक्शन आपके पास बच जाएंगे। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, आप बताना एक बार कमेंट में। और इसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपसे पूछा ही था ना यार, ये एनसीईआरटी ना आपके एक्स के बारे में पूछेगा, और ये क्वेश्चन आ गया कि भाई अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, आपके एक्स का नाम क्या है, और इस सब्सटेंस का नाम बताओ, इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, और राइट द रिएक्शन कि ये अवर्ब के साथ वाटर में करता है। तो व्हाइट वॉशिंग का समझ रहे हो, व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, पुट्टी, जब अपन पुट्टी करते हैं ना उसी को बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। और व्हाइट वॉशिंग क्या रहता है ना, उसको बोलते हैं स्लेकेट लाइम। और वो किसके साथ रिएक्शन करके व्हाइट वॉशिंग बनता है ना, अपन पहले चूना लेते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, फिर जाके वो व्हाइट वॉशिंग के लिए स्लेकेट लाइम बनता है। पहले होता है क्विक लाइम। तो ये जो सब्सटेंस का नाम है दैट इज क्विक लाइम, और जिसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। इसके बाद आ जाते हैं सब्सटेंस का रिएक्शन वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा, ये चूना लगा के पानी डालेंगे तो अपन बनेगा दीवार का पुट्टी, जो कि सॉल्यूशन एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होगा। तो एक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था जो 5 मार्क्स में आता है, ये आप नोट डाउन करना, कि जो डबल कलेक्ट होता है, जो डबल कलेक्ट होता है देन अदर। तो डबल क्या कलेक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस डबल कलेक्ट होता है। क्यों कलेक्ट होता है, क्योंकि H2O होता है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन रहते हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में, तो 2H है ना, रादर देन 1, ज़्यादा डबल फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा इक्वेशन। इसके बाद ये वाला आ जाता है। इसके बाद बस आपका खत्म हो गया बस, और 2 पन्ने हैं। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं आयरन नेल में। कॉपर और आयरन नेल अगर आप करोगे, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि यार ऐसा ना लगे कि भैया जा रहे हैं। तो ये आप देखो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये पत्थर नहीं है यार, ये कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट की में घुसा तो सॉल्यूशन का जो रंग है वो लाइट ब्लू हो गया। अब यार दिन था हनुमान जी और दुकानें थी बंद, अपनी ही दीवार से लोहे के कील को निकालना पड़ा। अब इन कीलों का बना करके सॉल्यूशन में लगभग 20 मिनट छोड़ दिया, जैसा कि आरटी में लिखा। और आप देख सकते हैं कि आयरन की कील कैसे निकल रहा, और इसको आप फील करने की कोशिश भी मत करना वीडियो, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। फाइनली आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करते हुए सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू से ग्रीन कर दिया। तो ये रिएक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट। ये रिएक्शन के बारे में मेरा ये ख्याल है कि मुझसे ना हो पाएगा, है ना। तो मस्ती कर रहा हूँ। इन्होंने बोला था ना कि बीड़ू अगर सूंघेगा तो तुझसे ना हो पाएगा, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है अपना बीड़ू रिएक्शन। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, कॉपर डिस्प्लेस होता है ना, आयरन नेल के साथ, जिससे और जो पार्ट है, जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको दिखाया, वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है कॉपर सल्फेट का, दैट टर्न्स इनटू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट।
है ना। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीईआरटी। ये वही चीज़ है जो दीदी ने बोला तुमसे ना हो पाएगा, तो यही एनसीईआरटी ने करके दिखा दिया कि नहीं मुझसे हो पाएगा। तो इसने क्या करा, आयरन नेल लिया, इसमें कॉपर में डिप करा, कॉपर का सॉल्यूशन इसमें आ गया। देखो कॉपर का जो टेक्सचर है ना दैट इज ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं आगे बताऊंगा कहाँ यूज होगा ये, है ना। उसके बाद टेस्ट ट्यूब लिया और रिएक्शन मिक्स किया, और ये नेल, आयरन का नेल जहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है कॉपर सल्फेट में, और उसके बाद ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस करता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ ये पूछता है व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, है ना। तो एनसीईआरटी भाई ने फिर क्वेश्चन किया, और मैं 100% लिख के देता हूँ, इसका आंसर भी वो खुद ही करेगा। और इसमें ये खुद ही बोलता है, देखो आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो आंसर है ये इसी क्वेश्चन का आंसर है कि भाई ये जो कलर है ब्राउनिश, ये फेड क्यों करता है, क्योंकि यार उसमें जो आयरन है ना वो तांबे का जो पार्टिकल है, जो कॉपर अपन बोलते हैं तांबा, तो जो कॉपर का जो कलर है वही आयरन पे आ जाता है, यही इसका रीजन है। और इस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको 1 मार्क्स के लिए याद कर लो कि भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स इनटू डिफरेंट कलर rather than its original color of blue। तो इसका आंसर यही है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द आयंस रिप्लेस ईच अदर। तो इन दिस रिएक्शन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड थस वी गेट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। ये आपको सिंपल से टर्म्स में आपको बता दिया। अगर आपको ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस में दिक्कत हो, ऐसे लिखोगे तब फुल मार्क्स आएगा। मैंने बोर्ड में एग्जैक्टली यही लिखा था, इसलिए मैंने आपको बताया, है ना। और कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा है, ये देखो जिंक के साथ करा, ये बस लेड के साथ कर रहा है, मतलब मेटल चेंज कर रहा है, बट सॉल्यूशन ये देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, मतलब कॉपर का जब भी आपको दिखे ना विद सम मेटल तो समझ लेना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर कोई बच्चा साइंस में वीक है तो ये बस सिंपल सा ट्रिक आप यूज कर सकते हो। देखो बोर्ड्स में इसके बाहर आता नहीं है, जेई में आता है, बट बोर्ड्स में तो इसके बाहर नहीं आता कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये क्या होता है। कोई भी लेड अगर आपको दिखे कॉपर के साथ, अगर वो है फॉर्म कर रहा है, तो भाई वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्योंकि यार अगर आपने 9th में पढ़ा होगा या आपका भाई बता देता है, ये कॉपर ना थोड़ा बहुत आप देखोगे, जो वायर्स वगैरह होती है ना, वायर्स अगर आपने ये देखा होगा घर में कभी भी पापा को तार में या कुछ भी वो कट करता है ना प्लास्टिक का, तो वायर ना कभी रस्ट नहीं होता उतना, तो वो कभी उतना रिएक्टिव नहीं है रैदर देन अदर मेटल। बाकी मेटल रिएक्टिव होते हैं और इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट अकर करता है। ये सिंपल सा फैक्ट है जो आपके बहुत काम आएगा। कभी ये भी आ सकता है कि भाई कॉपर वायर डज नॉट रस्ट, तो आप यही लिखना कि भाई ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। यही लिखा है एनसीईआरटी ने अगले लाइन में, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब एनसीईआरटी भी आपको यही बोलना चाहता है, भाई तेरे को अगर नंबर चाहिए बस ये देख लेना, किसी रिएक्शन में अगर कॉपर है तो समझ लेना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें, है ना। और आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब दो मेटल के कुछ रहेंगे और वो आपस में डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को। एग्जाम्पल के लिए इसने ये लिया है कि अपन सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर मिक्स करते तो अपन को बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। मतलब अपन को नमक मिलेगा अगर हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे, और इस रिएक्शन से इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और वो नीचे जाके बैठ जाता है, और जिसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। तो इससे आपको एक और जो रिएक्शन है वो पता चली, तो वो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है, जिसमें इनसॉल्युबल कुछ कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जो पीपीटी फॉर्म हो जाता है। पीपीटी मतलब यार कुछ सॉलिड का सब्सटेंस रह गया कंपाउंड में, है ना, सॉल्यूशन में रह गया तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। तो वही चीज़ है, उसी को हम बोलते हैं पीपीटी। और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका जो एग्जाम में आपको शायद दिक्कत कर सकती है, थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट में दिखे ना कोई सॉलिड का है और इनसॉल्युबल है, मतलब अगर सॉलिड लिखा हुआ है उसमें, तो आपको लिख देना है कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यार ये घुला नहीं है। अगर कोई एक्वामाइन नहीं है तो वो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये सिंपल सा आपको टेक्निक याद करवाने के लिए। और ये इसके बाद बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो जो आयंस है वो क्यों कर रहे हैं, तो दैट इज हैपनिंग बिकॉज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, है ना। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में, दोनों आपस में डिस्प्लेस कर लेते हैं। अगर देखो एक मेटल डिस्प्लेस करता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो मेटल हो कंपाउंड में, रिएक्टेंट साइड में दो मेटल है और दोनों आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो आप समझना कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सिंपल सा है, मतलब वो उसका एक है इसका दो है, बस इतना सिंपल से यही याद करने का। और लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताते हैं। और ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द ऐसा रिएक्शन जो आपको मतलब बाई में पूछ लेगा कि भाई ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन था या नहीं था, है ना। मैं आपको चलो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा विजुअलाइज रहे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का।
ये तो एनसीईआरटी के ऑफिशियल चैनल से दिखा रहा हूँ आपको। भाई ने जो म्यूजिक रखा ना, मैं डर गया एक कि भाई ये कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रही है। तो आपने देख लिया कि भाई थ्रिलर में क्या करवाया है इसने। इसको लिया, जला दिया, इसका कलर चेंज हो गया। और ये क्यों हुआ? जलाने से ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में था इसके साथ रिएक्ट कर गया, इसलिए वो थोड़ा डार्क कलर का बन गया, डार्क कंप्लेक्शन का बन गया बेसिकली। भाई ने जो म्यूजिक चलाया था एनसीईआरटी ऑफिशियल ने भाई साहब, ये बहुत चंट आदमी है थोड़ा, अगर आप इसको देखोगे ना। तो वही मैंने आपको बोला, डार्क कंप्लेक्शन फॉर्म कर रहा है, दिस इज ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म। और ये क्यों होता है? ऑक्सीजन इज एडेड, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया उस वीडियो में, एनसीईआरटी वाले ही वीडियो में दिखाया। और इसके बाद अगर हम इसको हाइड्रोजन पास करते हैं इसमें, तो वो जो ब्लैक कंपाउंड जो बना ना, जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन में था, उसको अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलेगा तांबा। तांबा तांबा मतलब जो आपके वायर्स में होता है वो वाला मेटल मिलेगा आपको। और इस रिएक्शन में आप देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको छोड़ के जा रहा है, इसको बोल रहा है ठीक है भाई मैं चलता हूँ, है ना, बाय बाय, यहीं तक था जो था। उसके बाद ये मेटल बनता है। और इसी रिएक्शन को इसने एक जो इस पूरा रिएक्शन को अलग अलग दिखाया ना, तो जो इस रिएक्शन में दिखाया ना, अब एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करेगा कि ऑक्सीडेशन होता है क्या। कोई भी कंपाउंड अगर व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर जाता है, अगर वो ऑक्सीजन लूज करता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ लूज हो रहा है। और अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एक ही है, पहले रिडक्शन रिएक्शन होता था, ऑक्सीडेशन होता था, दोनों को मिला दिया, हो गया रिडॉक्स। रिडक्शन का आर ही उठा लिया, ऑक्सीडेशन का ओ उठा लिया। ये मतलब लिटरली ऐसे ही होता है साइंटिफिकली, आप कहीं भी सर्च करो। रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हैपनिंग कर रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल है, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई आप यही वाला याद कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के वीडियो से थ्रिलर वाला म्यूजिक देखा था अपन ने, है ना भाई, गूजबम्स आ जाए आपके। तो वही याद कर लेना कि भाई जो कॉपर ऑक्साइड है उसको हाइड्रोजन से मिलाते हैं, तो उसके बाद तो वो वाटर फॉर्म करता है और आपको तांबा मिलता है। ये आप याद कर लेना, सिंपल था। ये बाकी दो रिएक्शन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभी रिएक्शन आ जाता है MnO2 प्लस 4HCl का, तो इसको आप थोड़ा देख लेना। ये वाला जो रिएक्शन है MnO2, ये कभी कभी आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन में। या आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है एग्जाम में कि भाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंगनीज का एक ही रिएक्शन मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था और वो था रेडॉक्स में। बस सिंपल से आपको याद हो जाएगा इसके बाद। और एक पास्ट की बात आपको याद दिला रहा है कि भाई आपको याद है ब्रेकअप के पहले आपने पहले मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था सबसे पहले एक्सरसाइज में, तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो वही आपको ये बताना चाहता है कि याद है वो दिन जब मैंने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ाया था। तो यही चीज़ है। अब आते हैं लास्ट जो 2 पैराग्राफ एनसीईआरटी, इसके बाद अपना चैप्टर हो गया खत्म। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो बोलना, कब से बोले जा रहा हूँ, थक गया हूँ, बट आपके लिए कर रहा हूँ। कोरोजन और रैंसिडिटी। तो यार ये लास्ट 2 पैराग्राफ में अपन देख लेते हैं। एनसीईआरटी अब यहाँ बोल रहा है कि भाई कोरोजन पता है तेरे को, कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन क्या है? कोरोजन मतलब जंग लगना। और जंग कैसे लगता है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं, एनसीईआरटी भाई आपसे पूछता है कि भाई तेरे वहां जंग लग गया, तेरे गेट पे जंग लग गया, तो जंग का मतलब क्या, जंग कैसे लगी, है ना। तो कोरोजन इज अ फेनोमेना, है ना। मैं जब क्लास 10th में था ना, मेरे को उतनी साइंस वाइंस पता नहीं थी, मैं ना हर एक चीज को लिखता था दिस इज अ फेनोमेना, है ना। और इससे अच्छा लगता था कि भाई मार्क्स मिल जाते थे, और मतलब ऐसे ही लिखता था। आपको भी ऐसे ही लिखना है, कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक जिससे मेरे 99 आए थे 100 में साइंस में, वो आपको बता रहा हूँ। मैं उतना अच्छा नहीं था इंग्लिश वगैरह में, तो यही लिखता था कि भाई कोरोजन इज द फेनोमेना, है ना, वेयर आयरन और मेटल पार्टिकल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। यहाँ मैंने आयरन एंड अदर पार्टिकल्स क्यों बोला, देखो आयरन का इसलिए मैंने बोला क्योंकि कोरोजन सबसे ज्यादा नोटिसेबल है आपके आयरन में, है ना। जो भी आपको जंक कैड वगैरह देखते हैं, शिपमेंट वगैरह, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई जो शिप वगैरह होती है उसमें बहुत ज्यादा $1 बिलियन का नुकसान होता है, ये किस लिए होता है, इट इज ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन। एंड आपको अच्छा से ये जो डेफिनेशन है ये आपको रट्टा मारना है, या तो रट्टा नहीं मारना तो मेरे तरह ही करना। कोरोजन इज अ फेनोमेना, फेनोमेना एक फेनोमेना है वेयर आयरन एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। ये आपको जरूर से लिखना है, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, जिसका जिसका ऑक्साइड है। मैंने अदर मेटल पार्टिकल्स इसलिए मेंशन किए क्योंकि यार
जो कोरोजन होता है वो सिर्फ मेटल में नहीं होता। बहुत बच्चे ये छोटा सा पॉइंट मिस कर देते हैं कि भाई अदर मेटल नहीं होता, और इससे बोर्ड में आपके 1 नंबर कट जाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने मैग्नीशियम का देखा ना, हम रब क्यों करते हैं उसको, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म नहीं हो ना। ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। बट यहाँ और भी एग्जाम्पल जो इन्होंने दिए हुए हैं वो आप मार्क कर लो। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, है ना, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो इसलिए आपको आयरन एंड अदर पार्टिकल, मेटल पार्टिकल लिखना कंपलसरी है ना, वरना 1 नंबर आधा नंबर कटेगा। और इसका डेफिनेशन अगर आपको भाई बुकिश लैंग्वेज में लिखना है तो भाई फेनोमेना नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जब मेटल, हाँ, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, मतलब भाई पूरा युद्ध में है एनसीईआरटी कि तूने ब्रेकअप करा, अब तू वॉर पे है ना, वॉर पे किसके साथ है भाई, मॉइस्चर, एसिड, इनके साथ है, तो तू कोरोड करता है, इट इज सेड टू बी कोरोडेड। अगर आपको, मेरे को तो भाई ये डेफिनेशन आज तक याद नहीं हुई, ये डेफिनेशन है ऑफिशियली कोरोजन की। अगर आप लिखना चाहो, मेरे वाले में भी फुल मार्क्स मिले थे, इनके वाले में भी मिलेंगे, तो दोनों में से कोई एक याद कर लोगे तब भी अपना काम हो जाएगा। और इसने लिखा है कि कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। भाई ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ना। तो ये मतलब एग्जांपल बता रहा है कोरोजन कहाँ कहाँ होता है। जहाँ जहाँ आपको आयरन मिलेगा वहाँ वहाँ आपको कोरोजन मिलेगा, बस सिंपल से यही याद रखना है। शिप में क्या होता है, मेटल, है ना। आयरन रेलिंग में तो बोल ही दिया, मेटल, है ना। फिर ब्रिज है, शिप है, कहीं भी आयरन है तो भाई वो कोरोड करेगा। आयरन हैज, मतलब सबसे ज्यादा कोरोजन आयरन में दिखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कभी कि भाई $1 बिलियन नुकसान होता है शिपिंग इंडस्ट्री को, क्यों होता है, क्योंकि कोरोजन होता है ड्यू टू आयरन, है ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज था। अब आगे एक लास्ट पैराग्राफ, रैंसिडिटी क्या होता है ये। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा रोहित भाई मजाक कर रहा है। जब मैं इसको पढ़ता था ना भाई, मेरे को गाली वाली साउंड आती थी इससे कि भाई ये एनसीईआरटी ने लिखा क्या है, जब तक टीचर ने मेरे को नहीं बोला। मैं सच में इसलिए इस पार्ट को हमेशा स्किप करता था, क्योंकि मेरे को लगता था भाई रैंसिडिटी क्या बोला है, गाली क्यों दे रहा है मेरे को। यहाँ तो इसने इसने देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी भयानक है ना, वह ना मेटल इज अटैक, मतलब मेटल पे अटैक करवा दिया इसने, है ना। अब उसके बाद आ जाता है रैंसिडिटी में क्या है। तो इसने आपको बोला कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, देखो यही लिखा है इसने। क्या आपने कभी सुगंध सूंघी है, मतलब ऐसे, या मतलब फूड मटेरियल जो बहुत लंबे टाइम तक था। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भाई को बोलना नहीं आता, भाई पूरे जंग के मूड में, है ना। आपने कभी चिप्स का पैकेट आप सुबह खोले हो और अपने बहन से छुपाने के लिए, अपने कजन जो आके लूट लेते हैं, है ना, उससे छुपाने के लिए चिप्स कहीं रख दिया 2-3 घंटे बाद। अब उस चिप्स को खाओगे ना या सूंघोगे तो देखोगे कि बहुत ज्यादा तेज गंध आ रही है, मतलब हाँ, गंदी गंदी आ रही, बहुत ज्यादा तेज, मतलब फाउ, मतलब बहुत ज्यादा तेज गंध आ रही है। तो वो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्यों होता है, रैंसिडिटी इसलिए होता है क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन का ही एक प्रोडक्ट है। जो आप चिप्स समझ लो भाई बहन से छुपा के रखते हो, उसको भाई ऑक्सीजन भाई खा के जाते हैं और थूक के जाते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन वही होता है कि भाई जब वो अटैक होता है ना, तो कुछ कुछ मटेरियल जो रख जाता है, मतलब लग जाता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यही होता है, जो ऑयल का सब्सटेंस है ना, ऑयल भी तो एक कंपाउंड है। ऑयल का भी एक केमिकल फॉर्मूला है जो मैं आपको बोलना नहीं चाहता, बहुत लंबा सा है। ऑयल या कोई भी फैट जो सब्सटेंस है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन या कार्बन रहता है, जेई का मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, है ना। उसमें ऑक्सीजन आके अगर चिपक जाता है तो ऑक्सीडेशन फॉर्म करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेज गंध स्मेल करता है। बाकी तो यार आज भी मेरे को याद आता है कि भाई इसको मैं बोलने टाइम मैं ऐसे बोलता था, और रैंसिडिटी क्या कर रहा है ना। ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हो कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 सबसे प्रमुख एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ये आएगा कि यार खाना आपको गंदा स्मेल क्यों करता है, या मतलब जो भी खाने से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना आपके एग्जाम में कि भाई खाना ऐसा क्यों है, खाना आपका मम्मी ने अच्छे बनाया नहीं, तो आप समझ लेना ये रैंसिडिटी भाई का कमाल है, इसने ही कुछ कारनामा किया है। बस यही था इस चैप्टर में। और क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बोला कि भाई जो मैंने आपको सारे रिएक्शन दिखाए हैं, भाई कोई नहीं करता यूट्यूब पे, तो थोड़ी सी अगर लगे तो इस भाई को सपोर्ट करना। कोई भी क्रिटिसिज्म हो तो बताना कमेंट में, मैं हमेशा रहूँगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई 2 सल्फेट ले लो, आपस में रिएक्ट करा दो, एक क्लोराइड ले लो, एक सल्फेट ले लो, है ना। बस सिंपल सा इतना याद रखना, इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। और बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एनसीईआरटी भाई आपके एक्स के बारे में पूछेगा। एक एक्स यहाँ भी रहता है शायद, जहाँ तक मेरे को याद है 10th में, है ना। तो ये देखो, ये फिर से आपको पूछेगा कि भाई चैप्टर खत्म होने के बाद कि भाई तेरे एक्स का नाम क्या था, लेकिन इस बार एक्स चेंज हो गई है ना। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। आपको याद है कि भाई ब्लैक किस में हुआ था, वो जो एनसीईआरटी ने वो जो थ्रिलर वाला म्यूजिक लगाया था ना,
तो उसमें ही ब्लैक हुआ था। बाकी सारे क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो बोलना। तो वो जो क्या था, ये एलिमेंट एक्स क्या है, इट इज अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट। तो शाइनी ब्राउन क्या है, तांबा है ना, इसको बोलते हैं कॉपर। एक्स हमारा इसमें है कॉपर, है ना। हाँ, यहाँ एलिमेंट एक्स का नाम है कॉपर, और जो ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ये बस सिंपल सा मस्ती के लिए मैंने एक्स का यूज किया, बाकी यही था इस वीडियो में। एग्जांपल दे देना रेंसिडिटी और कोरोजन का। कोरोजन में ये दे देना कि भाई शिप में खराब हो जाता है, या भाई आयरन रेलिंग्स वगैरह। रेंसिडिटी का एग्जांपल ये दे देना कि भाई जो चिप्स का पैकेट है ना चिप्स मांग रहा है, जो चिप्स वगैरह है दैट इज एग्जांपल ऑफ रेंसिडिटी, कि भाई वहाँ ऑयल वगैरह मतलब कुछ खाने का लिख देना कि खाने का फाउल स्मेल क्यों होता है, रेंसिडिटी के लिए। और एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कोई सीबीएसई लीकर तो नहीं, लेकिन भाई उनसे कम भी नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई वाई नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स, या मतलब जो भी आप खाते हो नाइट्रोजन क्यों फ्लश किया जाता है, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि ऑक्साइड किससे फॉर्म होता है, अगर हम ऑक्साइड के बदले नाइट्रोजन डाल दें तो भाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ नोट डाउन कर लेना, अगर आप मेरे को भाई मानते हो और रेस्पेक्ट करते हो तो यहाँ ये क्वेश्चन में लिख लेना, वी फ्लश एनी चिप्स और फूड प्रोडक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू अवॉइड रैंसिडिटी। बस इतना सही, बस इसके बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आपने भाई की पढ़ाई करी है ना, तो आप कभी फेल नहीं होगा। आईटी जेई और जो भी तमाम एग्जाम है सब आप क्वालिफाई करो, बस अपने भाई पे भरोसा रखना। इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए, आप रोहित भाई को आना, रैंसिडिटी करके मारना एक। और बाकी यार ये लेक्चर अगर आपको दिल से पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो से, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ।